आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। मंसिर 4 गते के जो निर्वाचन भरल से प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के इ देश के भाग्य और भविष्य के निर्धारण करते। हमार यहाँ के मत के आधार से देश में शासन सुव्यवस्था चलते। व्यक्ति हमार यहाँ के जनप्रतिनिधि केहन भ सके इ निर्धारण इ निर्वाचन करते। मुदा जे रूप से निर्वाचन अहाँ के अखन के परिदृश्य में दिखाई दै छै वा भ रहल छै, जे खर्च सबके भ रहल छै, कतौ कतौ निर्वाचन आयोग नियंत्रण कर रहल छै, प्रयास कर रहल छै, मुदा तथापि इ क्रम बढ़ल छै। दोसर दिस स्वतंत्र उम्मीदवारी के सेहो क्रम बढ़ल छै, जे स्वतंत्र उम्मीदवारी सब पड़लैया। तो हमरा सबके बीच में आई छथि उमेश चौधरी। उमेश चौधरी विगत लंबा समय से विद्यार्थी राजनीति में राराबा कैंपस के स्वयं सभापति रह चुकल और स्वतंत्र उम्मीदवार बनल छथि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से। हुनकर राजनीति एजेंडा उम्मीदवारी किया इच्छा आकांक्षा भेलन, ई विषय वस्तु के हम सब जोड़ के आई संवाद करब। सबसे पहले स्वागत उमेश जी। अहूँ के स्वागत है वीरेंद्र जी। ई कहल जाए ना, अपने मेयर में लड़लिए, उपमेयर में लड़लिए, वहू में स्वतंत्र से लड़लिए, एहि के बाद प्रतिनिधि सभा के चुनाव अले वहू में लड़लिए। एहि में ओहि में लड़े के कारण की? यस, देखो हम सब दिन से राजनीति कहने 46 के आंदोलनों में हम सब बड़ा सक्रिय रहिए। 62 के दोसरो जन आंदोलन में हम तो प्रमुख भूमिका में रही, ताकि तत्कालीन राराबा के सभी सभापति रही और सभापति के भूमिका एहना बहुत गंभीर और बहुत जिम्मेवारीपूर्ण हो छे। ओहिमे बहुते विद्यार्थी के परिचालन करके जान के बाजी थाप के हम सब आंदोलन के सफल कर दी। तो एगो हमरा सबके एगो सपना तो मन में रहे कि आपके देश एहन हो चाहिए, आप भ्रष्टाचार के अंत हो चाहिए, विकास के एगो गति लेते र आमूल रूपांतरण राजनीतिक सामाजिक रूप से होते, आर्थिक रूप से हेते। लेकिन नेतृत्व वर्ग वही करे समय असफल रहे। स्थानीय लेवल पर भी जे आदमी के आशा अपेक्षा रहे, चुनाव तो भेल 74 में, लेकिन आशा अपेक्षा अनुसार कुछ नहीं भेल। देशों के राजनीति में जनता जे सोचने रहे ते अनुसार कुछ न भेल। तो हमरा सबके बुझाल नहीं, ई नेतृत्व सब नहीं कर सके। अब आब पड़ले हमरा युवा के आब पड़ते। लेकिन एक समस्या है ना, अखन के निर्वाचन जे पद्धति जा रहल है, वही निर्वाचन पद्धति में युवा सबके प्रतिनिधित्व ओते निक जगह नहीं भ सके। हाँ, एगो चुनौती के विषय है जे पैसा के खेल है, विशेष करके तराई मधेश में जातिवाद के भी खेल है। ये दूगो कारण से युवा सबके चाहे जे सही आदमी जे डिजर्व करे छे, जे सही रूप में नया विचार द सके, समाज राजनीति के नया ट्रैक में लाके पुनः मतलब एगो रूपांतरण कर सके, वो आदमी सब कनी नाजुक अवस्था में छे। कह तो ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं छे, पैसा के चल खेल हो छे और निर्वाचन आयोग के चाहिए एकरा रोक के लिए। निर्वाचन आयोग तो अपना हिसाब से प्रयास तो कर रहल छे ना। एक जेना देखबे एहि बेर फेसबुक संगे निर्वाचन आयोग के एक किस्म से सहकार्य भेल छै, जे कोन दल अहाँ के कते खर्च करते ओकर नियंत्रण के बात भरल छै, ओकर नियंत्रण करते। दोसर एकटा भेले जे ऐसे पहले देखते हेबे स्वागत द्वार दुनिया जे खर्च अप्रत्याशित खर्च उम्मीदवार के एहिमे एहि बेर बहुत कमी है। मतलब विगत के तुलना में आचार संहिता के बहुत हद तक पालन ना, निश्चित रूप से यही मामले में सुधार भेल छै। निर्वाचन आयोग के धन्यवाद के पात्र है। लेकिन निर्वाचन आयोग के इतने कला से न होते। सीधा बात, जीरो टॉलरेंस। जे अहाँ नियम बनेने छी, जे अहाँ विधान बनेने छी, जे सीमा तोकने छी खर्च के, जे अहाँ के जते रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट है, ओरा तो बहु पालन हो चाहिए। उनमें किनको उन्हें इंडिया में देख रहे टीएन से सन एकदम लाइन पाइन दिल के ना राजनीति अहाँ की उम्मीदवारी किया है, मतलब से कह दिया तो सबसे पहले। हाँ, जैसे अभी के संसद में किया, तो संसद में देखो ये पुराना नेतृत्व से आप देश नहीं समझ सकिए।
ओकरा निरंतरता देनाई के मतलब है वही जे विकृति विसंगति और डिक्लाइनिंग अवस्था स्टेज में जो देश जा रहा है हर दृष्टिकोण से वही के निरंतरता देनाई। आइंस्टाइन कहने रहा है कि अहाँ वह चीज करके सेम चीज दोहराबे तो फर्क परिणाम के अपेक्षा नहीं करब। एक सबके नेतृत्व चाहे कांग्रेस हो एमाले हो जते नेता सब चले ओकर सबके तो चाल चरित्र ओकर निष्ठा ओकर विजन ओकर कार्यशैली सब तो देखिए ले नहीं ना। आई जनता में एते निराशा रही देश के एते अधोगति भेल केकरा चलते नेतृत्व के जे सब सत्ता में रहे सरकार में रहे वो जिम्मेवारी लेते कि नहीं वो सब उत्तरदायी है कि नहीं के लिए। तो हम कहे अब परिवर्तन चाहिए अब क्रमभंगता चाहिए वही नेतृत्व जे देश को असफल करेला एना है एना हमरा ई बुझा दिया जे अहाँ उपमेयर में लड़लिए मत परिणाम लोग के बुझल से फिर अहाँ प्रतिनिधि सभा में लड़ रहल छी तो एकर ई एके बेर तारतम्य ओहिठाम तो दिखाई दिली जे एक प्रकार से यदि सामान्य सापटी ल क यदि अखन के राजनीति के अगर शब्दावली प्रयोग करी तो अहाँ असफल भ गेल छी लेकिन तथापि प्रतिनिधि सभा में लड़ गेली। देखो राजनीति लंबा संघर्ष के चीज है। कहियो पंचायती व्यवस्था विरुद्धों में आज आंदोलन शुरू भेल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल भेल सेहो बात न रहे लंबा चले छे। तो हमरा वाला बात अगर उपमेयर में असफल भेली असफल एला न भेल कि हम बहुत खराब रही वो एक वोट ये पोलराइज भ जाए छे है ना। जब भी दू दिसन पोलराइज होते तो जाति हिसाब से तो स्वाभाविक है कि हमारा संसार में कम पड़ते तेसर जे कुछ न्यूट्रल व्यक्ति रहे छे विशेष करके अपना सब दिसन कि वैसे जे जीते वाला रहे छे ओकरा में देवे के टेंडेंसी वो ई नहीं सोचे कि केकरा जीतो चाहिए ते अनुसार वोट बहुत कम आदमी दे है बेसी आदमी के जीत रहा है ताकि हमार वोट चाहे व्यर्थ में न जाओ या ठके ये नैरेटिव सुने छे बहुते ठाम हम मित्र सब कहलक नीक आदमी आबे नहीं आबे से मतलब नहीं छे। हम बहुत मित्र सब कहलक ये वहाँ वास्तव में सबसे बढ़िया छी ये आदमी बहुत ठाम चर्चो उठे लेकिन आदमी जितबे नहीं करते ओरा वोट दे के बेकार होते। अब देखो ये कौन किस्म के नैरेटिव कौन किस्म के सोच है बढ़िया छे तेरे दियो ना वोट तब ना जीतते। दोसर बात के जीत रहा है तो भेड़ा लेखा बल एगो भेड़ा जत्ता जत्ता तो सब भेड़ा चाहे के जीत रहा पछा दोबरे के जो मानसिकता है मनोविज्ञान है अपना एम्हर के ओहो चलते हमार वोट कम आए के जीत चाहिए में अगर अभियो पोलिंग करा दे तैयो के समय में तो कहना जीत तो चाहे उमेश चौधरी के ये बात रहे। आइयो के समय में बहुत आदमी कहे छे इंटेलेक्चुअल वर्ग ना जीत के लिए रियल डिजर्विंग तो उमेश चौधरी लेकिन बेचारा जीते वाला नहीं है। जाति फैक्टर पैसा फैक्टर ते चलते पछा रहते बहुत आदमी कहे वहाँ तो वास्तव में अहाँ सन आदमी आना जरूरी है लेकिन ये के आदमी हमरे सबके तो आदमी पैसों मांगे छे। और अब भी देखियो जे गठबंधन है गठबंधन तते गलती कहने छे कि अकेला उठे के हिम्मत नहीं भेल गठबंधन बना के आबे पड़ल और वो सब बुझे छे कि जे परिवर्तन के माहौल एगो चलल लहर चलल है इनमें कहीं फेंका न जाए तब यही है इस क्षेत्र में जाति पोलराइजेशन के जो माहौल बन रहा है वो हम अहाँ सब कुछ जाने छी। अब जाति पोलराइजेशन इमोशनल चीज हो छे भावना में बगे के ये मतलब निर्वाचन के पद्धति जनता अहाँ के घोषणा पत्र या नेता के घोषणा पत्र देखबो पढ़बो न करे नहीं क जाति सर कुटुंब समाज यह के आधार पर मतदान करे। हाँ कुछ आदमी पैसा ये दूगो फैक्टर प्रमुख तो राजनीति के बाबा ये तो रियल एजेंडा गाँव ने चर्चा न हो कतो नहीं भ्रष्टाचार के केना अंत होते है ना नीतिगत हिसाब से केना उद्योग सबके केना विकास होते विदेश पलायन के ब्रेन ड्रेन के केना रोकल जा सके अर्थ नीति केहन हो चाहिए शिक्षा नीति केहन हो चाहिए फॉरेन पॉलिसी केहन हो चाहिए आखिर तो ये सब बनाते हैं संसद पॉलिसी निर्माण जगह से प्लान एंड पॉलिसी वही बने तो केहन प्लान पॉलिसी बने कतो चर्चा न तो जनता पूछ रहा है न नेता बताओ बना जाए नेता खुश जाके हाँ मर जाए कही के अक्सर वही के सहारा ले तो इना भावनात्मक हिसाब से का कहते इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब इमोशनल शोषण कहियो एक्सप्लॉइटेशन
तो इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कह के आदमी के रेशनलिटी के यहाँ तखन एगो ओवर शेडो कर दै एगो छै। अगर जनता के सही मताधिकार नहीं प्रयोग करै छै, जनप्रतिनिधि जे हमर जनप्रतिनिधि के विदेश नीति की भ सके, सुरक्षा नीति की भ सके, पर मतलब ई जे एकटा सिस्टम छै ने, देश के संघीयता के मॉडल की भ सके, संघीयता के एकदम, विकास की भ या, सके, ई अगर नहीं करै छै जी। तब मतलब ओ अगर चर्चा नहीं होइ छै तो हम सब जे ई कह रहल छी जे हमरा नेता किछ नहीं कह देलक तो बेकार व्यर्थ। बेकार छै, बेकार छै, नेता के एकदम दोष, बेकार छै। नेता के दोष अब नहीं। संसद से विकास के बाद बेसी खोजबै वो तो नीति निर्माता है एक। दोसर बात ये कसो प्रोग्राम सब होइ छै, एक जनतो के तो चाहिए जे सामाजिक सरोकार में विशेष करके अग्रसर रहे छै, ये युवा क्लब सब छै और वो बहुते एहन संस्था छै, ओकरा चाहिए कि ककस प्रोग्राम चाहिए। सब उम्मीदवार के अपन प्रतिबद्धता, अपन विजन राखो, जनता के सवाल के जवाब दो। तो वही ठाम की होते है कि कुछ जेन्युइन आदमी सब होते, जेन्युइन सवाल उठते, और जेन्युइन सवाल होता है कि किछ कि अखन के परिदृश्य में किछ मीडिया सब चलल के ई कार्यक्रम सब, लेकिन की भेलै कि ओता अराजकता बेसी भ गेलै, मतलब बौद्धिक बहस कम भ गेलै, निश्चित देखियो वो पक्ष चाहबे करते अराजकता करा दी, कहला वो पक्ष जवाब नहीं दे सके, वो पक्ष उमेश चौधरी संसा आदमी के फेसो न कर सकते, जनता के सवाल को फेस न करते, हम तो फेस करबे। तो सब चाहते केहू ना ई चीज सब न हो, का तो ओकर कमी कमजोरी नांगो भ जेते, ओकर जते व्यथित ये जते करप्शन कहने छै सत्ता में रह के सब जनता के बीच में छलंग होते, तो केहू ना चाह के अराजकता मचा के वो नहीं कर देवला चाहते। जनता के बुझ पड़े, जनता खोजो, देखो जनता के की कहे छै नेता सबसे न, जे ऑलरेडी चांस पाने है ओकरा से प्रतिबद्धता नहीं, अहाँ की कहने छिए वो खोजो। अहाँ 2 बेर 3 बेर जितली, मतलब जे सांसद क्षेत्र में जाइ छै ओकरा से जनता ई सवाल करो जे अहाँ की कैली, बस 5 वर्ष में हमर अहाँ जनप्रतिनिधि बन के की कैली, हम अहाँ के वोट किया देब। यस श्योर ये बात है। लेकिन वो वातावरण तो बना देवे पड़ते ने, वातावरण के बना देते? देखो जनता जखने सवाल करते तो एठाम की छै आके ओकर सवाल के सह वाला जे शक्ति छै ने वो कम छै कि वो अहाँ के प्रतिवाद करते। प्रतिवाद तो प्रतिवाद वाक से करे तो ठीक छै, एठाम तो मसल से सेहो प्रतिवाद होबे लगे छै। जी जी ये तो वास्तव में गंभीर बात है। एमे दूगो बात, एगो बात तो वास्तव में जनता के रियल थ्रेट जे अहाँ कहली उ छै, दोसर बात 8 जनते के कर पड़ते। एगो बात कहूँ तो पंचायती व्यवस्था से बेसी थ्रेट तो न है, पंचायती व्यवस्था विरुद्ध हम सड़क में उतरबे करे आदमी सब आए, 8 तो कोई कल के तब न भेले, 62-59 से लेकर 62 तक जया ज्ञानंदा अपना हाथ में ला लेने रहे, तो यो थ्रेट ऐसे तो बेसी थ्रेट रहे कमती में, कोई ना कोई तो 8 कर पड़ते 8। अब अहाँ थ्रेट है कह के चुपचाप रहबै तो निश्चित रूप से गुंडा राज भ जते। अहाँ राजनीति से असंवेदनशील भ जेबै, उदासीन भ जेबै तो अहाँ के जे सेवक या शासक कहियो, शासक बन जाए वो अहाँ के एहन फटा शासक सब बनत, तै के अहाँ के तो कल्याण कोनो में ना है। सही जाइ छी चुपचाप डर के मारे तो और बेसी अहाँ शिकार भ जाइ छी। एक बात कहल जाए मेसी एकदम सत्य बाजब है ना, निर्वाचन जे मंसिर 4 गते के परिणाम है अबै छै, ओ परिणाम से कते आशावादी छी जे हम निर्वाचन जीत जबै? या ये सही सवाल है। देखो जनता बीच में हम जा रहा छी, जेन्युइन कुरा उठा रहा छी, जनता महसूसो करे। कभी काल तो जनता के जे आक्रोश देखे छी जे अतीत में भेले, जे सब सत्ता में रहले, जे सब बारम्बार सांसद चूज भके गेले, तो वही सब बुझाई छै न, ई सब परिवर्तन तो करला चाहते हैं, निश्चित रूप से स्वतंत्र के देते, वो आक्रोश छै। लेकिन जनता एहनो छै जे हमरो संसद आदमी से पैसा मांगे छै, जे सारा बात जान जाए छै कि आदमी पैसा हेबो न करे, आ पैसा के बल पर ही राजनीति करहु वाला आदमी ने छै, पैसा मांगे छै। यही फैक्टर एगो छै, जाति वाला फैक्टर बड़ा इमोशनल, बड़ा सेंटिमेंटल हो छै, जे काज करे छै। हमरो मालूम है अंतिम 2-4 रात में उ फैक्टर सब तते हावी भ जेतै, न तो अभी जत हम गेली तो जनता के आक्रोश परिवर्तन तो चाहिए। ई बात रियल में सभ्य के मन में छै। ई देश लुटा गेले, जे सब भी सत्ता में रहले, सरकार में रहले, जीत के गेले, वो जनता प्रति किनको जिम्मेवार नहीं रहले,
आ किनको जनता के समस्या प्रति संवेदनशील नहीं रहे, ये हर आदमी के मुंह से सुनबे। जे किनको राजनीति रूप से सचेत है, नहीं सचेत वो कहते जनता कुछ न करे। एक और की कहे छै निराशा आते है कि कोई जीतत तो जब हमारा कुछ नहीं करत तो हमारा जी हाथ से साथ ओकरा केना परिवर्तन कल जा सकैया। कुछ अंततः जातिवाद पर तो जे दुर्गति देश के भेलिए जे भोगे पड़ ओकर पीड़ा तो है। अंतिम राज में तो नशा होइ छै ना, जातिवाद वास्तव में कते बड़का नशा होइ छै। हम की कह रहल छी, हमर कह के प्रश्न की छला जे अखन के परिदृश्य में एकटा तो जनता चाह रहल छी जे परिवर्तन, अहीं सब चीज कह रहल छी, तो अपना के अवस्था में की बुझाइए हम निर्वाचन जीत सकै छी या नहीं जीत सकै? हमरा बुझाइ देखै में दादा कि सबके भूमिका हो, चाहे पत्रकारों सबके कि जे हो चाही माहौल के कनिका निर्माण भ जाए, वो सब आँट करे। दोसर बात कहै छी हमरा इनके शंका की लगे, पैसो खा लेते आदमी, लेकिन जनता सही उम्मीदवार के देते वोट, वो सेंटिमेंट तरे तरे देखार न होते। अहाँ थ्रेट है, वास्तव में थ्रेट है। कोनो वर्ष देखार होते वो हमें थ्रेट है, नहीं देवो कहो तो थ्रेट है। पब्लिक कहबो न करे हम गठबंधन के नहीं देवे संरक्षण तो हम दो कते ठाम डायरेक्ट करके दाई अहाँ सबसे बढ़िया छी, लेकिन ये संरक्षण के बात से हो हम कहे तो चुपे चापे दादा बहुत ठाम करके कहबे केकरो देवे अहीं के, बहुत ठाम कहे छे न एक पक्ष के तो हम नहीं जितबे तो हमारा विपक्षी जगह सब दिन के कॉन्ट्राडिक्शन है, लोकल कॉन्ट्राडिक्शन तो हम बुझे छी हम जरा वोट देवे बढ़िया नहीं है, लेकिन हमार संरक्षण वह कह सके। तो लोकल कॉन्ट्राडिक्शन में देश के राजनीति कोमहर जते पर आदमी न हो। हमर दू कोई के फाइट में हमरा साथ के दे, चाहे हम खराब छी या बढ़िया छी, हमार झगड़ा सही बात करे वा गलत बात करे। हाँ, हम केओ दमनो करे तो हमरा साथ चाही, केओ से दमित हो तो हमरा रक्षो करे के साथ चाहिए। तो ई परिवेश में रियल जेन्युइन आदमी आ जेन्युइन एजेंडा गौन भागे साइडों में पड़ जाए छे। इहो एगो रियलिटी है, जबकि राजनीति के दुखद पक्ष है। ये बात रियलिटी से हम स्वीकार हमरे साथ कहल के दाई संरक्षण के चलते मात्र हमारा संग डरे। जैसे हम पड़ोसी है, बराबर मार झका हो, केस मुकदमा चले, अहाँ संरक्षण नहीं दे सके। हाँ, एज ए सांसद अहाँ बेस्ट छी, चूँकि अहाँ के पास संगठन न है, अहाँ वहाँ खुल के सही चुनाव लड़ रही। तो देखो आखिर सही चीज के लिए चिंगारियों बन तो कोई नहीं रहते, लड़ाई नहीं जारी रहता है तो खराब चीज तो निरंतर रूप से बढ़ते चले जाते नहीं, अंधकार तो और घना होते चल जाते ना। दिया तो एगो बारित रह पड़े ना। हम बुझे कि सारा चीज अकेला परिवर्तन नहीं कर, लेकिन चिंगारी के रूप में रहते तो विस्तारे विस्तारे तो झांगीदे जान से नेपाल में कहते तो बढ़ते जाते। हम तो कई गो आंदोलन देख लेली ना, राणा शासन बारे में पढ़ने थी, 46 के आंदोलन में हम सब सहभागी हुए थी, 62 में देखनी थी, और विश्व के भी बहुत चीज में जखन मूल्य मान्यता के पतन होइत रहे छे, विकृति विसंगति बढ़ित रहे छे, अराजकता बढ़ित रहे छे या तानाशाह बढ़ित रहे छे, एक हद तक बढ़े के क्रम जारी रहे छे। कतौ न कतौ में से ज्वालामुखी भीतर में भी बनित रहे छे, एक दिन ज्वालामुखी बन अहाँ के निर्वाचन या ई निर्वाचन में अहाँ के उम्मीदवारी जीत हार से भी बेसी सिद्धांत या चिंगारी जकरा के शब्दावली वो मात्रे छे। निश्चित देखियो हमर जीत हार से बेसी सिद्धांत सामाजिक रूपांतरण के लंबा यात्रा के रूप में आदमी के जनजीविका के सवाल के उठावे के लिए संघर्ष के रूप में संघर्ष है। जीत हार से भी बेसी जी संघर्ष है। जी निश्चित रूप से संघर्ष में तो बहुत चीज तो विद्यार्थी जीवन के राजनीति, विद्यार्थी राजनीति हमेशा वही पर, लेकिन विद्यार्थी राजनीति में न पैसा रहे छलिए न सत्ता रहे छलिए, वो सिर्फ विद्यार्थी के हक ही एगो तो वर्गीय हक छले, और प्लस तहिया विद्यार्थी राजनीति के विशेष जिम्मेवारी छले। राष्ट्रीय पोलिटिक्स में कतौ तानाशाही भेले, कोनो अराजकता भेले तो विद्यार्थी अग्रसर हो छलिए, सत्ता के सरकार के चुनौती देबे लेल विद्यार्थी सबसे बड़का फोर्स हो छले। विश्व लेवल पर भी कतौ कोनो किस्म के तेहन हो छले तो आवाज विद्यार्थी दै छलिए।
तो विद्यार्थी राजनीति से हम आयल आदमी बुझे। तो विद्यार्थी राजनीति से जे हम मनोविज्ञान निर्माण भेल ओहि क्रम में जे संस्कार निर्माण भेल जे स्कूलिंग हमरा भेल छै, तो ये क्यों बात है कि दूध को दूध पानी को पानी कहै छै ना, न्याय को प्रतीक युवा को निशानी, चाहे जहाँ भी अन्याय हो छै वो बगावत जरूरी छै, विद्रोह जरूरी छै, ये हम सीखने छी और ये हमर धर्म है, ये हमर कर्तव्य है। यही में अगर साइलेंट भर जाए छी तो राजनीति करे के औचित्य हमर खत्म हो अखन के परिदृश्य में धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में जी 2 आदमी प्रतिस्पर्धी मुख्य प्रतिस्पर्धी छे। देखो देखे में लगे छे, देखियो कला देखे में लगे छे, हम कह दे छे स्पष्ट दुनू दू को बड़का दल के गठबंधन से आए तो डेरायल छे तब गठबंधने बने। जाति हिसाब से भी पोलराइजेशन में वो दोनों की एगो पोलराइजेशन सपोर्ट कर रहे, पैसा हिसाब से भी छै, ते परसेप्शन आदमी के बन गया छै। एमर दोसर वो जो बढ़िया उम्मीदवार छै तो आदमी की कहे ओकरा पास पैसा नहीं छै, शुरू से बनाल संगठन के नेटवर्किंग नहीं छै, लेकिन विचार राजनीति अगर सही छै ना सर तो विचार राजनीति जीत ली आइ तक इतिहासो देखल गए। विचार राजनीति सही छै ये बात सब जाने हैं। तो विचार राजनीति के लिए सही विचार राजनीति के समर्थन करे वाला के संख्या छै। आप रहे सही विचार राजनीति के कते नीचा लेवल तक ग्रासरूट लेवल तक हम सब पहुँचावे में सक्षम रहे छी, जना स्रोत साधन सीमित है। जते जे लेवल तक पहुँचे जे व्यक्ति तक पहुँचे वो वेल कन्विंस है। वास्तव में यही समय है, निर्णायक समय है, यही में भूल नहीं करी, यही में गलती नहीं करी। शायद हमरा सबके यही आवाज के मीडिया द्वारा नीचा तक माने टू द लास्ट पीपुल तक पहुंचा देते तो परिवर्तन निश्चित रूप से संभव है। शंका है आदमी के कि दोनों के बीच में ही प्रतिस्पर्धा है, ये तो निर्मूल हो जाते कि नहीं इनकी बेर दोनों खत्म, इनकी परिवर्तन। जनता के दिल में जाके देखियो ना, पूछियो, मने भर गए ओकरा सबसे वाक्का भागल छै, वाक्का भागल छै। लेकिन एगो नैरेटिव निर्माण कर रहा है दोनों पक्ष, दोनों के जातीय पक्ष, जातीय सभी समर्थक जाति सब और दोनों पक्ष क्यों नैरेटिव निर्माण कर रहा है। प्रतिस्पर्धा तो यही दोनों में, प्रतिस्पर्धा यही दोनों में एगो माहौल बना के जेन्युइन आदमी जो जीता वाला जरा जीता चाहिए आ जरा पूरा रियल में थ्रेट है कि जनता परिवर्तन चाह रहा है तो ओकरा परिवर्तन हार जाते। तेरे कहते न परिवर्तन के संभावना हेबे नहीं करे, चॉइस दुइए गो है। हम तो जनता बीच में निकलते हाँ ढुक रहो, सीमित स्रोत साधन के चलते बहुत मास में नहीं जा सकते, जत्ते में गलिए हमरा विश्वास है कितनो ये सब प्रयास कर लेते जातिवाद पैसा के नारा जत जत बात रखलिए ओते मध्य में 80% आदमी परिवर्तन के पक्ष में देते वोट करा। तो बुझ गए यह समय निर्णय के यही में चूक जाए तो फिर 5 वर्ष कानी पड़त, हमारे बच्चा के भविष्य बिगड़ जाए। बच्चों के भविष्य के लिए हमारा जात पात पैसा के लोभ लालच से ऊपर उठ पड़त। चलो सर, धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। दर्शकबिन ई छलै था उमेश चौधरी, धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र उम्मीदवार छलै था छथि। मंसूर 4 गते के निर्वाचन भऽ रहल छै, अपन अपन मताधिकार के प्रयोग करी, नीक शासन व्यवस्था, जनता के जन कल्याण राज्य व्यवस्था के निर्माण करे के लेल ई एकटा बहुत माध्यम छै। अर्थात लोकतंत्र में प्राणवायु अगर छै तो ओ छै आब निर्वाचन। तो हिनका संगे हम सब संवाद केली, कार्यक्रम केहन लागल देख कऽ प्रतिक्रिया जरूर देब। बेस्ता, नमस्कार।